Assalamu alaikum. Last time we started the topic of web question answering. So इसके लिए हमने एक flow chart बनाया था for IR based factoid QA. So this was our flow chart और इसके steps हमने discuss किए थे और पहला जो module है question processing module इसको हमने in detail discuss किया था. इसमें हमने answer type detection को भी देखा था और query formulation को भी देखा था. आज हम इसमें देखेंगे कि हम ये जो पैसेज रिट्रीवल है ये काम कैसे कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग तो आपको ऑलरेडी पता है, सो वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हम ऑलरेडी इन डिटेल कर चुके हैं। अब हम पैसेज रिट्रीवल डिस्कस करेंगे। सो पैसेज रिट्रीवल होता कैसे आपके पास? सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करते हैं, ठीक है। सो इन स्टेप 1 IR engine retrieves documents using your query terms. And then second step is to segment the documents into shorter units, paragraphs या passages. और ये segmentation आप easily कर सकते हैं space की base पे. So ये जो step 1 है, this is related to indexing. ये हम already कर चुके हैं. Step 2 is very straightforward. आप documents को space की base पे segment कर दें. And then this is the third step, which is passage ranking. आपने अब जो पैसेजेस निकाले हैं सेकंड स्टेप में, नाउ यू हैव टू रैंक दोज पैसेजेस. यू कैन डू दैट यूजिंग द आंसर टाइप. आप आंसर टाइप भी डिटेक्ट कर चुके हैं प्रीवियसली, ठीक है। उस बेस पे आप अपने पैसेजेस को रैंक करेंगे, यानी रैंक पैसेजेस डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल दे आर लाइकली टू कंटेन एन आंसर टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन. सो पैसेज रैंकिंग के लिए आप किस तरह के फीचर्स यूज़ कर सकते हैं? आप रूल बेस्ड क्लासीफायर्स भी यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए आप रूल्स डिफाइन कर लें, ठीक है, उनके ऊपर आप क्लासीफायर्स बना लें, या आप सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग यूज़ कर सकते हैं. सो पहला फीचर क्या हो सकता है? नंबर ऑफ नेम्ड एंटिटीज ऑफ द राइट टाइप इन द पैसेज. राइट टाइप क्या है? जो आपकी रिक्वायर्ड आंसर टाइप है, ठीक है, उस आंसर टाइप से रिलेटेड जो नेम्ड एंटिटीज हैं वो कितनी है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम आस्किंग अबाउट अ पर्सन या लेट्स से अबाउट अ डेट, तो एक जो आपका कैंडिडेट पैसेज है उसके अंदर कितने लोग हैं, ठीक है. सो इफ आई एम आस्किंग अबाउट अ पर्सन, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द पैसेज. सो ये जो है ना नंबर ऑफ नेम्ड एंटिटीज, अगर उसमें कोई भी किसी भी लोगों के नाम नहीं लिखे हुए तो इट इज़ नॉट अ गुड कैंडिडेट. फिर सेकंड फीचर क्या हो सकता है? नंबर ऑफ क्वेरी वर्ड्स इन पैसेज. जो आपने क्वेरी दी थी उसके कितने वर्ड्स आपके पैसेज के अंदर आ रहे हैं. फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन एनग्राम्स भी ले सकते हैं, यानी आप सिर्फ क्वेरी के जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके अंदर जो एनग्राम्स आप बना सकते हैं, यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम बना सकते हैं और देख सकते हैं कि पैसेज में उनमें से कितने वर्ड्स आ रहे हैं. देन यू कैन ऑल्सो सी प्रॉक्सिमिटी ऑफ क्वेरी वर्ड्स टू ईच अदर इन पैसेज. ये जो सेकंड पॉइंट था, यहाँ पे आप नंबर ऑफ क्वेरी वर्ड्स देख रहे थे जो पैसेज के अंदर आ रहे हैं. अभी जो फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि वो जो क्वेरी वर्ड्स है वो एक दूसरे के कितने पास हैं इन द पैसेज. फिर आप क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं, ओरिजिनल जो क्वेश्चन था आपका उसका लॉन्गेस्ट सीक्वेंस भी देख सकते हैं इन योर पैसेज. और फिर आप डॉक्यूमेंट के रैंक्स को भी यूज़ कर सकते हैं. जो डॉक्यूमेंट्स आपने रिट्रीव की थी उनकी भी तो रैंकिंग हुई थी ना, तो उन रैंक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं इन पैसेजेस को रैंक करने के लिए, क्योंकि अगर किसी डॉक्यूमेंट का रैंक हायर था तो इसका मतलब यही था ना कि वो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट थी, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. सो ये आपके पास था टोटल पैसेज रैंकिंग कि आप पैसेज रैंकिंग किस तरह कर सकते हैं. अब ये जो आपके पास फीचर्स हैं इनकी बेस पे आप कोई क्लासीफाई ट्रेन कर सकते हैं. आपको डेटा चाहिए, ठीक है, आप डेटा को एनोटेट करें. उसमें आप ये किसी स्पेसिफिक क्वेरी से रिलेटेड आप कुछ क्वेरी सेट बना सकते हैं, ठीक है. उन क्वेरी से रिलेटेड आप आंसर्स बना सकते हैं, इस तरह के पैसेजेस बना सकते हैं, ठीक है. उसके ऊपर आप अपना मॉडल ट्रेन कर सकते हैं. अच्छा, इसके बाद हमारे पास है आंसर प्रोसेसिंग का मॉड्यूल. सो हमने आंसर एक्सट्रैक्ट कैसे करना है. अब आपके पास कैंडिडेट पैसेज आ गए, आपने कैंडिडेट पैसेजेस को रैंक कर लिया, ठीक है, रेलेवेंट पैसेज आ गए. अब उसके अंदर से आपने अपना आंसर एक्सट्रैक्ट करना है. सो अब आंसर एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास एक तरीका तो ये है कि जो आंसर टाइप है जो आपको रिक्वायर्ड है, आंसर टाइप आप ऑलरेडी डिटेक्ट कर चुके हैं, ठीक है, वो आंसर टाइप का आप एक टैगर बनाएं जो आप अपने पैसेज के ऊपर रन करें
ठीक है, और उस पैसेज के अंदर से वो आंसर टाइप ढूंढ लाए। अब ये जो टैगर्स हैं, ये आपको पहले ट्रेन करने पड़ेंगे, यानी हर आंसर टाइप के लिए आपको एक टैगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये टैगर आपने किसी डेटा के ऊपर ट्रेन किया होगा जो उस आंसर टाइप से रिलेटेड होगा। अब जब आपके पास एक कैंडिडेट पैसेज आ जाता है, तो अब उस कैंडिडेट पैसेज के ऊपर आप ये टैगर चलाएंगे। ठीक है, और ये टैगर आपको बता देगा कि उस पैसेज के अंदर कहाँ पे इस स्पेसिफिक आंसर टाइप से रिलेटेड कोई वर्ड है। So each answer type requires a named entity tagger that detects it. So if answer type is city, tagger has to tag cities in the passage. और ये कोई नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन सिस्टम भी हो सकता है प्रॉपर, या कोई सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं, या दिस टैगर कुड बी अ हाइब्रिड ऑफ द टू। सो लेकिन अब जैसे ये आपके पास है, रिटर्न द स्ट्रिंग विद द राइट टाइप, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आंसर टाइप क्या है? पर्सन है। और लेट्स से दिस इज अ पैराग्राफ, ये आपके पास एक पैराग्राफ है। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर से आपने ये डिटेक्ट करना है। ठीक है, सो आपने एक टैगर बनाया होगा फॉर द आंसर टाइप पर्सन, जो आप इस पैराग्राफ के ऊपर रन करेंगे और वो आपको ये रिटर्न कर देगा। देन यू हैव हाउ टॉल इज माउंट एवरेस्ट। अब इसमें आपको एक नंबर चाहिए, लेंथ चाहिए, तो आपने इस लेंथ आंसर टाइप का एक टैगर बनाया होगा जो आप इस पैराग्राफ के ऊपर रन करेंगे और वो आपको ये लेंथ रिटर्न करेगा। लेकिन अब इसमें मसला क्या हो सकता है, जब आपके पास जो एक पैसेज है वो पैसेज लंबा भी हो सकता है, और इसमें जो आपकी रिक्वायर्ड आंसर टाइप है उसके उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो फिर आप क्या करेंगे? सो व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल कैंडिडेट आंसर। जैसे ये क्वेश्चन है, हु वाज क्वीन विक्टोरिया सेकंड सन। अब इसमें आंसर टाइप आपको पता है पर्सन है, और आपका पैसेज है, दिस इज द गिवन पैसेज। अब इस पैसेज के अंदर आप देखें तो ये जो आंसर टाइप है पर्सन, इसमें तो बहुत सारे नाम हैं। तो इन नामों के अंदर से फिर आप किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस पर्सन का पूछा गया है। ठीक है, सो दिस हैज एक्चुअली बिकम अ मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। ठीक है, और इसके लिए हमें बहुत सारे फीचर्स चाहिए होंगे टू डिसाइड विच ऑफ ऑल दीज नेम्ड एंटिटीज इज द करेक्ट आंसर। So we can use machine learning. So we can use multiple features for ranking candidate answers. So first of all, I have to detect the answer type, and if that correct answer type is present in my candidate passage, it is a good candidate. ठीक है, passage आपने यहाँ तक डिटेक्ट कर लिया। So उसके बाद आपने क्या करना है? अब उसके बाद आपने जो कैंडिडेट पैसेज है उसके अंदर से आंसर निकालना है। उसके लिए आपने ये मशीन लर्निंग प्रॉब्लम डिफाइन की है। उसके लिए आप ये मल्टीपल फीचर्स यूज कर सकते हैं। आंसर टाइप मैच, ये सबसे पहला जिसमें आप टाइप मैच कर रहे हैं। ठीक है, अगर उस पैसेज के अंदर वो टाइप है तो इट इज़ अ गुड कैंडिडेट पैसेज। फिर आप पैटर्न मैच कर सकते हैं यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, क्वेश्चन कीवर्ड्स। ये बेसिकली वही काफ़ी सारे फीचर्स वही हैं जो हमने प्रीवियसली देखे थे फॉर जो हमने क्वेश्चन टाइप डिटेक्शन के टाइम पे किए थे। काफ़ी सारे उनसे मिलते जुलते फीचर्स हैं। तो ये आप मल्टीपल फीचर्स आप डिफाइन कर सकते हैं। सीक्वेंसेस ऑफ क्वेश्चन टर्म्स, ठीक है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन टर्म्स दैट अकर्स इन द कैंडिडेट आंसर, पंक्चुएशन लोकेशंस देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल फीचर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और इन फीचर्स की बेस पे आप एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम डिफाइन कर सकते हैं और एक मॉडल ट्रेन कर सकते हैं आप, जो आपको ये जो अगर मल्टीपल आंसर्स अवेलेबल हैं एक स्पेसिफिक टाइप के इन अ कैंडिडेट पैसेज, तो वो आपको करेक्ट आंसर देगा। अच्छा, सो ये जो IBM वॉटसन QA सिस्टम है, इसके अंदर जो हर कैंडिडेट आंसर है, so every candidate answer gets scores from more than 50 components. So it uses more than 50 features. जो इसके पास डेटा है उसके अंदर से ये 50 से ज़्यादा फीचर्स निकालता है और फिर उस बेस पे ये कैंडिडेट आंसर्स बताता है। सो वन ऑफ द फीचर्स कुड बी पार्स मैच। ये जो हमने लास्ट लेक्चर में सबसे पहले देखा था, जो हम पार्सिंग कर रहे थे, एक डिपेंडेंसी फॉर्मेट बना रहे थे। सो आप पार्स कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है,
और अपने डेटा के अंदर मैच कर सकते हैं। और फिर आप पैसेज सोर्स रिलायबिलिटी, यानी पैसेज किस सोर्स से आ रहा है, यानी जिस वेब पेज से या जिस डॉक्यूमेंट से आ रहा है वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ कितनी रिलायबल है, उस बेस पे आप एक स्कोर असाइन कर सकते हैं पैसेज को। फिर ये सारा कुछ IBM वाटसन के अंदर यूज़ किया गया। फिर जियो स्पेशल लोकेशंस भी यूज़ की गई हैं, टेम्पोरल रिलेशनशिप्स यूज़ किए गए हैं, टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन यूज़ किए। दीज आर a few of the components that they have used. So ये जो हर component है, each of these component might give a score to a possible answer from their own knowledge. जो इनका अपना knowledge base है पूरी, उसकी base पे ये इन different components को extract करते हैं और उस base पे हर answer को एक score देते हैं। So अब इसको हम evaluate कैसे कर सकते हैं? आपके ये फैक्टॉइड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन एक ही आंसर चाहिए आपको। अगर तो आपका सिस्टम एक ही आंसर रिटर्न करता है तो आप उसकी एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं कि वो आंसर करेक्ट है या नहीं, ठीक है। मोस्टली ऐसे नहीं होता, क्योंकि आपको पता है वेब के ऊपर जब आप कुछ भी लिखते हैं तो इट रिटर्न्स मल्टीपल आंसर्स, ठीक है। सो अगर एक से ज़्यादा आंसर्स हैं लेकिन आपको आंसर तो एक ही चाहिए ना, एक ही करेक्ट आंसर है आपका, तो आप मीन रेसिप्रोकल रैंक भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी इवैल्यूएशन मेजर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो फॉर ईच क्वेरी रिटर्न अ रैंक लिस्ट ऑफ m कैंडिडेट आंसर्स। कैंडिडेट आंसर्स आपके पास आ गए, लेकिन इनमें से जो करेक्ट आंसर है लेट्स से वो रैंक R के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। सो क्वेरी स्कोर हम फाइंड करेंगे बाय 1 ऑफ द रैंक, क्योंकि आपको एक आंसर चाहिए और जितना आपको एफर्ट लग रही है उस आंसर तक जाने के लिए वही आपकी परफॉर्मेंस मेजर करेगा इस सिस्टम की। सो ये आप हर क्वेरी के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप मीन ले सकते हैं ओवर योर कंप्लीट सेट ऑफ क्वेरीज, तो आपके पास मीन रेसिप्रोकल रैंक आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन इवेलुएट योर QA सिस्टम, फैक्टॉइड बेस्ड QA सिस्टम।